कहते हैं कि जरूरतमंद तक खाना पहुंचाना पुण्य का काम होता है और कोरोना जैसे मुश्किल समय में जब लाखों लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, जब लोग अपने घरों में हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर लोग घरों से निकलकर आज भी जरूरतमंद लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुरुद्वारा की। इस वक्त हम खड़े हुए हैं गुरुद्वारे में, जहां आप देखेंगे कि जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर रसोई चल रही है, यानी कि खाना बनाया जा रहा है। प्रतिदिन यहाँ से 2 लाख लोगों को खाना खिलाया जाता है। जब लोगों को खाना मिल नहीं पा रहा है, ऐसे में गुरुद्वारा रकाबगंज, गुरुद्वारा बंगला साहिब और तमाम जो गुरुद्वारे हैं जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। और ये वो सेवादार हैं जो अपने घरों से निकलकर यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए आए हुए हैं। जब लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, ऐसे में ये सेवादार अपना फर्ज निभा रहे हैं, जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि पर डे यहाँ से करीबन 2 लाख लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है। ऐसे तो गुरुद्वारे में लंगर हमेशा ही चलता है, लेकिन कोरोना के मुश्किल समय में फूड पैकेट्स यहाँ से तैयार कर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। और किस तरीके से गुरुद्वारा अपना ये सेवा जारी किए हुआ है, किस तरीके से जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी। सर, मुश्किल समय में जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तमाम सेवादार यहाँ सेवा कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ से खाना पैक होता है, जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाता है? देखिए, गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का स्थान है। श्री हरकृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। दुखों का नाश करने वाला ये बंगला साहब है। और जब दिल्ली में महामारी आई थी तब गुरु साहब ने अपने पर लेकर और दिल्ली के अंदर इस महामारी का खात्मा किया था। आज आप यो देख रहे हैं, अब देखिए आज जगह जगह बंद हो गए। यहाँ तक कि मक्का मदीना की पवित्र स्थान काबा भी बंद कर दिया गया। रोम की वेटिकन सिटी भी बंद करनी पड़ी। लेकिन गुरुद्वारे में आज लोग नहीं आते, लेकिन लंगर नहीं बंद हुआ। ये लंगर पहले उस हॉल में छकाया जाता था और आज ये दिल्ली के उन लोगों तक जाता है जो मजबूर हैं, जिनके बच्चे 2-2 दिन से भूखे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है। ये उन तक लंगर पहुंचता है। यहाँ इस गुरुद्वारा में बंगला साहब में इसकी कैपेसिटी तो 4, 5, 10 लाख लोगों की रोज खाना बनाने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरुपुरब के साथ नए साल वाले दिन 10-10 लाख लोगों को खाना बनाते हैं। अभी भी हमारा ये 10-15% कैपेसिटी पे किचन काम कर रही है। हमारी आधी मशीनें बंद पड़ी हैं। हमारे पास डिमांड आती कभी 50,000 लोगों की, कभी 60,000 की, कभी 65,000 की भी। और दिल्ली के अंदर हमारे जो अलग गुरुद्वारे, शीशगंज साहब, नानक पेऊ साहब, मोतीबाग साहब, अलग अलग एरिया को कैटर करते हैं। वे इतने सेवादार अभी ये सब काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाना एक पुण्य का काम होता है। देखिए, अब इस वक्त 500 लोगों के आसपास हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पहुंचाने तक का काम और बनाने तक का काम 500 लोग हमारे पास अभी हमने खाली काम पे लगाए हैं, तकरीबन 500 लोग। ये आप देखें, ये एक फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अंदर कुछ नहीं करना, आटा भी पीछे से गूंद कर आता है मशीन से। आप इसमें डालेंगे, अपने आप पेड़ा बनेगा, अपने आप चपाती बनेगी और पक के आप देखेंगे दूसरी तरफ पककर इसी तरह से चपाती जो है 1 घंटे में 4,500 चपाती इसमें पकती है। और ये सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं और अब तक 11 क्विंटल आटा, 1100 किलो आटा अब तक ये बना चुके हैं। और आप ये देखें, चपाती, ये चपाती बनकर इस तरह से ताजी चपाती बनती है। और हमारे यहाँ पे जो बनता है खाना, हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते। हमारी गुणवत्ता वही है जो हमारे सेवादार पहले बनाते थे, आज भी वही। आप देखें कैसे। और यहाँ पे गरम गरम चपाती बनकर ये तकरीबन अब तक 45-50 हजार जो है चपाती बन चुकी है। सुबह और शाम दोनों समय पर बांटा जाता है खाना? 2 समय जाता है। वैसे 3 समय बनता था, लेकिन अब 2 समय ही बनता है। सुबह 4 बजे से लेके बनाना शुरू करते हैं तो 11:30 बजे तक ये निपटाते हैं और फिर 1 बजे से अगली शिफ्ट शुरू हो जाती है। ये लंच और डिनर हो गया, तो क्या क्या खाना आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं? देखिए, डिपेंड करता है। कभी चपाती तो बनती हैं साथ में, एक वक्त में चपाती के साथ कोई सब्जी, कोई राजमा, कोई दाल चावल। अब ये देखें, चावल के पड़े भरे पड़े हैं। तो कभी मीठे चावल, कभी नमकीन चावल, हर दिन अलग अलग चीज बनती है। जैसे गुरुद्वारे में पहले लंगर बनता है, हमारी सोच में कोई फर्क नहीं आया, हम उसी तरह आज भी बनाते हैं। तो यहाँ पर सिरसा जी ने भी बता दिया कि सोच में फर्क नहीं आया है। लंगर हमेशा से ही गुरुद्वारे में चलते रहे हैं, लेकिन अब कोरोना के समय में लंगर ना चलकर खाना यहाँ से पैक होकर जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाता है। तमाम सेवादार यहाँ पर लगे हुए हैं। हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं। और वो देखिए, खाना बनाना अलग बात है, मशीन, लेकिन ये श्रद्धा,
प्यार, भावना के साथ यहाँ से बनकर जाता है। तो श्रद्धा, भावना और प्यार के साथ खाना यहाँ से बनकर जाता है। और मैंने कहा कि सेवादार आप देखेंगे तो यहाँ पर सुबह 4 बजे से लगातार काम कर रहे हैं। भैया ये बताइए कि कोरोना में जब लोग घरों से निकल नहीं रहे, आप लोग यहाँ पर सेवा करने आए, डर नहीं लगता है आने में? नहीं मैडम नहीं, हमें सेवा करने आती है, डर नहीं जाता। कोई डर नहीं। नहीं कुछ नहीं। अब आ जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे। हाँ जी। तो कोई डर नहीं है, सेवा सबसे बड़ा भाव है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आंटी आप कितने बजे आ जाती हैं यहाँ पे? 9:30 ड्यूटी तो ऑफ हो गई। हाँ जी। तो अभी तो कोरोना चल रहा है, आने में थोड़ा डर नहीं लगता? घर में बच्चों को छोड़ के आना होता है। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। हाँ जी, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਫ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी। तो यहाँ पे जो तमाम सेवादार हैं उनका कहना है कि मुश्किल समय में लोगों की सेवा कर कर उन्हें अच्छा लग रहा है। और कोरोना जैसे समय में जब लोगों तक खाना नहीं पहुंचाया जा पा रहा है, तो ऐसे में गुरुद्वारा के जो सेवादार हैं वो अपना फर्ज निभाते हुए भूखे लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो अभी हमने आपको दिखाया कि गुरुद्वारे में किस तरीके से खाना तैयार किया जा रहा है और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अब जो खाना यहाँ से बना है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से खाना बड़े बड़े पतीलों में पैक होकर जा रहा है, जो उन एरिया तक जाएगा जहाँ पर जरूरतमंद लोगों को जरूरत है इसकी, और ट्रकों में रखकर इस खाने को उन इलाकों तक पहुंचाया जाएगा जहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। और जिस तरीके से प्रतिदिन यहाँ पे सुबह और शाम खाना पहुंचाया जाता है, सेवादार लगातार सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ पर जो खाना बन चुका है उसको अब यहाँ लोड किया जा रहा है और उन इलाकों में इस खाने को लेकर जाया जाएगा जहाँ पर लोगों को जरूरत है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस खाने को रख रहे हैं और यहाँ रख दिया गया है। और इसके साथ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो भंडार है वो भी यहाँ पर है, ताकि खाने की कोई कमी ना पड़े, किसी भी किस्म की यहाँ पर कोई परेशानी ना हो खाना बनाने को लेकर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारा जो अनाज है वो रखा हुआ है, स्टोरेज किया हुआ है। और यहाँ पे जो आटे के पैकेट्स हैं, दाल के पैकेट्स हैं, चावल के पैकेट्स हैं, और अगर आप भंडार गृह भी देखेंगे तो वो भी यहाँ पर है, ताकि सुबह शाम खाना जिस तरीके से लोगों के लिए भेजा जाता है उसमें कोई कमी ना आ पाए। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब कोरोना के समय में किसी तरीके का कोई काम नहीं हो रहा है तो ये खाने के लिए फंडिंग किस तरीके से हो पाती है, इसका जवाब भी हम सिरसा जी से ले लेते हैं। सर, भंडार गृह में भी काफी अभी अनाज रखा हुआ है, तो ये अनाज के लिए किस तरीके से फंडिंग हो पा रही है, क्योंकि अभी तो सब गुरुद्वारे भी बंद है, लोग भी नहीं आ पा रहे हैं। ये तो हमारा एक छोटा सा स्टोर है, हमारा बड़ा स्टोर जो है वो गुरुद्वारा काफी सामने वो भी भरा हुआ है। ये जिनकी श्रद्धा और प्यार है गुरु घर के साथ, और जो समझते कि आज मानवता को हमारी जरूरत है, वो खुद ट्रक भर भर छोड़ जाते हैं। और बहुत ऐसे श्रद्धालु हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, और ये खाली सिख ही नहीं होते, जितना सिख यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं उतना नॉन सिख हिंदू परिवार भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ट्रकों के ट्रक भर के अनाज के, चावल के, दाल के, घी के, और आर्थिक तौर पर भी। और ये एक ऐसा समय कि हर इंसान चाहता है कि मेरे द्वारा भी किसी के गरीब के मुंह में कोई दाना जाए। तो कब तक चलेंगे आपने पूछा, जब तक ये गुरुद्वारे हैं, जब तक मानवता है, ये लंगर कभी बंद नहीं हो सकता। और ये आज तो 1 महीना हुआ हमें अभी, और 40 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख कितने लोगों ने खाया हमें भी नहीं पता, लेकिन हमें तो 5 करोड़ लोगों को भी खाना होगा। तो गुरुद्वारा है ना, यहाँ से तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तो जितने भी लोगों को जितने भी देर तक चाहिए होगा, निरंतर ये सेवा चलती है। तो
आपने देखा कि सिरसा जी ने भी ये साफ कर दिया है कि निरंतर लंगर यहाँ से चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा चाहे कितने भी मुश्किल समय हो, लेकिन भूखे लोगों तक गुरुद्वारा अपना खाना पहुँचाने के काम को निरंतर यहाँ पर करता रहेगा। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।